हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में डेली यूज सेंटेंसेस और तो और कई सारे वर्ड्स लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी छूट ना पाए। ओके। एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है लत होना। ओके, इससे बना पड़ा हुआ एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू, उसके बाद अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, अगर बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे। ओके, और तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो सिंपली आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मुझे धूम्रपान की लत है जबकि इसका कोई लाभ नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोड़ दूँ। तो मैं कह सकता हूँ आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग वाइल देयर इज नो बेनिफिट ऑफ इट। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू क्विट इट। यहाँ पे क्या है, सेंस के हिसाब से मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, ये भी कहते हैं ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। उसके बाद जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं, क्वेरिट या फिर जो भी आप चाहें। तो इस तरह से आप ऐड ऑन करके अपना सेंटेंस अपने हिसाब से बना सकते हैं। ओके, यूजिंग ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, ये भी एक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। अगला वर्ड है हरी अप। हरी अप मतलब जल्दी करो, जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तुम हमेशा लेट करते रहते हो। हरी अप अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन। यू कीप ऑलवेज गेटिंग लेट, या फिर कह सकते हैं यू ऑलवेज कीप गेटिंग लेट। ओके, अगला वर्ड है रेवेंज। रेवेंज मतलब बदला। ओके, जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं तुमसे अपना बदला लूँगा चाहे कुछ भी हो। आई विल गेट माई रिवेंज ऑन यू नो मैटर व्हाट हैपन्स। यहाँ पे गेट की जगह पे कई बार क्या होगा, टेक भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन इसके साथ ऑन आता है, ना कि फ्रॉम। ओके, अगला वर्ड है अवेयर। अवेयर मतलब जागरूकता, मतलब जानकारी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मुझे आग की जानकारी नहीं थी, जब मैं स्कूल में था तो ये हुआ था, पता नहीं कैसे। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ फायर व्हेन आई वॉज इन स्कूल, दिस हैपन्ड, आई डोंट नो हाउ। अगला वर्ड है डिस्ट्रॉय, मतलब बर्बाद करना। ठीक है, जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था फिर भी करना पड़ा। यू हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, हाउ एवर आई हैड टू डू। अगला वर्ड है ब्रिलियंट, मतलब शानदार। वह एक शानदार खिलाड़ी निकला जबकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो अच्छा खेलेगा। ही टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रिलियंट प्लेयर while nobody expected that he would play well। अगला वर्ड है बर्डन, मतलब बोझ। मैं अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं खा लूँगा जो भी मिलेगा। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन ऑन माई चिल्ड्रन, आई विल हैव whatever आई विल गेट। अगला वर्ड है ऑनर। ऑनर मतलब सम्मान, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं यहाँ हूँ और मुझे आप सभी से कुछ कहने को मौका मिल रहा है। इट्स एन ऑनर फॉर मी, आई एम हेयर एंड आई एम गेटिंग अ चांस टू से समथिंग टू यू ऑल। अगला वर्ड है वर्थलेस, मतलब बेकार। तुमसे बात करना बेकार है, लेकिन अगर मैं तुमसे बात ना करूं तो मन भी नहीं लगता। इट इज़ वर्थलेस टू टॉक टू यू, बट इफ़ आई डोंट टॉक टू यू आई डोंट फील लाइक ईदर। यहाँ पे सेंस के हिसाब से होता है बट और इफ़। आप लगातार कहीं ऐसे सेंटेंस आपको नहीं पढ़ाया गया हो कि हाँ बट और इफ़ को भी यूज़ करो, लेकिन रियल कम्युनिकेशन में ऐसे ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब आप रियल कम्युनिकेशन को लोग को भी सुनेंगे, लोग को बोलते हुए अच्छे अच्छे स्पीकर को भी सुनेंगे तो ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को पकड़ना है कि कैसे लोग बात करते हैं, तो उन चीज़ों को आपको भी अप्लाई करना है ताकि आप भी फ्लुएंट हो सके। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। ठीक है, जैसे उसके कान में संक्रमण था। शी हैड एन ईयर इन्फेक्शन, शी हैड एन ईयर इन्फेक्शन। डिज़र्व मतलब लायक होना, वह मेरे लायक नहीं है, मैंने कह दिया है वह मेरे लायक नहीं है, अब मुझे परेशान मत करो। शी डजंट डिज़र्व मी, आई हैव सेड शी डजंट डिज़र्व मी, डोंट बॉदर मी नाउ, डोंट बॉदर मी नाउ। ग्रीडी मतलब लालची, इतने लालची मत बनो, इतने लालची बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट बी सो ग्रीडी,
It's no use being so greedy. Don't be so greedy. It's no use being so greedy. Okay. Satisfied, संतुष्ट होना. जैसे अगर मैं कहता हूँ चाहे मानो या मत मानो, चाहे मानो या मत मानो, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ. Whether you believe or not, but I'm satisfied with my life. अगला वर्ड है स्ट्राइक, मतलब हड़ताल. जैसे कर्मचारी हड़ताल पर है, वे लोग अपने सैलरी में हाइक चाहते हैं. एम्प्लॉयज़ आर ऑन स्ट्राइक, दे वांट अ गुड हाइक इन देयर सैलरी. अगला वर्ड है सेटलमेंट. सेटलमेंट का मतलब था समझौता. आखिरकार उनका समझौता हो गया, अब वे लोग शांत रह सकते हैं. फाइनली दे अग्रीड टू अ सेटलमेंट, दे मे बी काम. अगला वर्ड है वैल्यूएबल, मतलब मूल्यवान. वह टीम की एक मूल्यवान सदस्य है. शी इज़ अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द टीम. शी इज़ अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द टीम. रिवॉर्ड मतलब इनाम. तुम्हें तुम्हारा इनाम कल मिलेगा, चिंता मत करो. ओके, यू विल गेट योर रिवॉर्ड टुमारो, डोंट बी वरीड. अगला वर्ड है रिवील, मतलब प्रकट करना या फिर जाहिर करना. मैंने अपना राज जाहिर कर दिया है. इंटरनेट मतलब इंटरनेट पर भी अवेलेबल है. आई हैव रिवील्ड माई सीक्रेट, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एज वेल. मतलब भी मतलब एज वेल या फिर टू कर सकते हैं. ओके. प्रोवाइड मतलब उपलब्ध करवाना. कई बार क्या होता है हिंदी में, अगर आप ऐसे सोचते होंगे कि ठीक है मैं आप उपलब्ध करवाता हूँ, उपलब्ध कराता हूँ, तो आप सोचेंगे क्या मैं बोलूँ, इसलिए उस जगह पे आप प्रोवाइड को यूज़ कर सकते हैं. क्या आप मुझे थोड़ी और जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं, मुझे ज़रूरत थी. कैन यू प्लीज़ या फिर कैन यू प्रोवाइड मी सम मोर इन्फॉर्मेशन, आई नीडेड इट. अगला वर्ड है प्रोबेबली. ओके, प्रोबेबली मतलब शायद. जैसे मैं शायद अगले साल फिर कोशिश करूँगा, इस बार मैं तैयारी नहीं कर सका. आई विल प्रोबेबली ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, आई कुडंट प्रिपेयर दिस टाइम. अगला वर्ड है रिफ्यूज़, मतलब ठुकराना. उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया. ही रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल. ही रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल. अगला वर्ड है डिसअपियर. डिसअपियर मतलब गायब होना, गायब हो जाना. वो अभी जस्ट मेरे साथ था, लेकिन वह अचानक से गायब हो गया. ही वॉज जस्ट विद मी बट ही सडनली डिसअपियर्ड. ही वॉज जस्ट विद मी बट ही सडनली डिसअपियर्ड. ओके. अगला वर्ड है टुवर्ड्स. टुवर्ड्स मतलब की ओर. ओके. अगर मैं कहता हूँ मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है. मतलब घर की तरफ मतलब घर की ओर. कहाँ जाना है पता नहीं, ठीक है, लेकिन किस ओर जा रहा हूँ, तो घर घर की तरफ, घर की ओर मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे टुवर्ड्स को यूज़ करेंगे. ठीक है. बाद में मिलता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम गोइंग टुवर्ड्स होम, आई विल सी यू लेटर, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ. ओके, कह सकते हैं आप. अगला वर्ड है प्ले इट कूल, ठंडे दिमाग से काम लो. देखो, ठंडे दिमाग से काम लो. लुक, प्ले इट कूल. अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लेते हो तो सब ठीक हो जाएगा. इफ़ यू प्ले इट कूल, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. इस मामले में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए. यू शुड प्ले इट कूल इन दिस केस. पपेट ऑफ मतलब चमचागिरी. किसी को चमचागिरी मत करो. डोंट बी पपेट ऑफ एनीबॉडी. उसकी चमचागिरी करना बंद कर दो. स्टॉप बीइंग पपेट ऑफ हर. उसकी चमचागिरी करने से कोई मतलब का नहीं. देयर इज नो मीनिंग टू बी पपेट ऑफ हर. विस्पर मतलब कानाफूसी करना, फुसकना. ठीक है, कानाफूसी मत करो. डोंट विस्पर. मैं कानाफूसी नहीं करता हूँ. आई डोंट विस्पर. तुम कानाफूसी क्यों करते हो? वाई डू यू विस्पर. अगला वर्ड है क्रॉस लिमिट्स, मतलब हदें पार करना. ठीक है, अगर कहते हैं फॉर एग्जांपल अपनी हदें पार मत किया करो, मतलब अपनी हदें पार मत करना, ऐसे कुछ आप कहते हैं हिंदी में, तो कह सकते हैं डोंट क्रॉस योर लिमिट्स. तुमने सारे हदें पार कर ली है.
तो कह सकते हैं यू हैव क्रॉस्ड योर ऑल लिमिट्स। हद में रहो, हद पार मत किया करो। ठीक है, हद में रहो, हद पार मत किया करो, मत करना। ठीक है, बी इन लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। चैटर मतलब बक बक, बक बक करना। बक बक मत करो, डोंट चैटर, डोंट चैटर। बक बक क्यों करते हो? वाई डू यू चैटर, वाई डू यू चैटर। ड्रैग इनटू मतलब इन्वॉल्व करना, किसी चीज़ में घसीटना, उस जगह पे ड्रैग इनटू को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसमें घसीटो। आई डोंट वॉन्ट यू टू ड्रैग मी इनटू इट, आई डोंट वॉन्ट यू टू ड्रैग मी इनटू इट। ओके, इसमें मुझे मत घसीटो। डोंट ड्रैग मी इनटू इट, डोंट ड्रैग मी इनटू इट। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।